आज यहाँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो हमारा हिंदी डिपार्टमेंट है उसको इस्टेब्लिश करके 25 इयर्स हो गया है। तो रजत जयंती सेलिब्रेशन हुआ है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। तो ये काफ़ी एक हम सभी के लिए बहुत ही एक गर्व का बात है, क्योंकि लोन जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हिंदी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करके तो 25 इयर्स ऑफ जर्नी को कंप्लीट किया है। एंड अक्रॉस दोस वंडरफुल ईयर्स, जो लास्ट 25 इयर्स में हिंदी ने बहुत अच्छा पकड़ अरुणाचल में अपना पहचान यहाँ पे दिया हुआ है। आज हमारे बीच में मैंने विटनेस किया कि अपना ही अरुणाचली जो बच्चे लोग हिंदी में पढ़ाई करके यहाँ पे प्रोफेसर बने हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं और अलग अलग विभाग में भी जाके वो लोग सर्विस दे रहा है। तो आने वाला दिनों में, क्योंकि अरुणाचल का जो यूनिकनेस है, हमारे यहाँ पे बहुत सारा ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स है जिसका जो मदर टंग अलग अलग होता है। तो हिंदी सदियों से ही हिंदी एक ऐसा एक भाषा है अरुणाचल में जो सब ट्राइब्स को जोड़ के रखा हुआ है। तो हिंदी को और भी बढ़ावा देना मैंने इम्पोर्टेंट समझा। सो इसलिए मैंने 2017 में मैंने जो केंद्रीय हिंदी संस्था उसको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ अरुणाचल में भी एक सेंटर खोलने के लिए, और सेंटर ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। अभी RGU में ऑलरेडी सेंटर, हिंदी सेंटर खुल चुका है। अभी आने वाला दिनों में क्योंकि हिंदी को और भी स्ट्रॉन्ग और भी मतलब इसको पॉपुलैरिटी करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि अरुणाचल के लिए वी डोंट हैव ए कॉमन लैंग्वेज। जैसे आसाम में आसामीस है, मिज़ोरम में मिज़ो है, नागालैंड में नागामीस है, उस प्रकार से अरुणाचल में अरुणाचली भाषा नहीं है। इसलिए हम लोगों को हिंदी को और भी प्रमोट करने के लिए अभी भारत सरकार के साथ में बात करके और केंद्रीय हिंदी संस्था के साथ में बात करके हमारा जो ये सेंटर अरुणाचल में जो दिया हुआ है उसको हम लोग अपग्रेड करके एक इंडिपेंडेंट विंग की तरह हम लोग आने वाला दिनों में उसको लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये जो हिंदी का जो सेंटर यहाँ में जो खुला हुआ है, बाद में जाके एक विश्वविद्यालय यानी एक यूनिवर्सिटी के तौर पे वो उभर के आएंगे। नहीं, अभी रिसेंट जो मानसून के कारण से रोड में काफ़ी डैमेजेस हुआ है, तो हमने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को मैंने निर्देश दिया हुआ है कि इस रोड को तुरंत मेंटेनेंस का काम शुरू करने के लिए। तो क्योंकि ये रोड हाईवेज में आता है और मेंटेनेंस का काम यहाँ से लेके हौज तक काफ़ी बड़ा लंबा स्ट्रेच है, तो इसका भी टेंडरिंग शायद जल्दी करने का बात चल रहा था। तो जैसे टेंडर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाता है, फिर रोड का रिपेयर मेंटेनेंस भी कंप्लीट हो जाएगी। पैकेज ए का जहाँ तक सवाल है, उसका मेंटेनेंस जल्दी शुरुआत हो जाएगा। और पैकेज बी का मैंने लास्ट टाइम जब रिव्यू लिया था तो ग्राउंड में काम बहुत ही स्लो चल रहा है। तो अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को इसका अपडेट हम लोग ने किया हुआ है। और जहाँ तक पैकेज सी का है, जो बंदरदेवा से जो आता है रास्ता, उसका तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, शायद बहुत जल्दी हैंडओवर भी हो जाएंगे। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि पैकेज बी को हम लोग अच्छी प्रकार से मॉनिटर कर रहा है। पैकेज बी का थोड़ा सा प्रोग्रेस वाकई में काफ़ी स्लो है एंड वी आर ऑल्सो वेरी कंसर्न। और रह गया जो पुराना जो पैकेज ए का जो काम, इस बार बारिश से जो डैमेजेस हुआ है उसको हम लोग जल्द से जल्द रिपेयर भी कार्य जो है वो शुरू करेंगे। रजत जयंती इस डिपार्टमेंट की स्थापना 1999 में 13 अगस्त को किया था, और इसके बाद हम लोगों ने 13 अगस्त को भी यहाँ डिपार्टमेंट में एक छोटे से कार्यक्रम के साथ 25 वर्ष का जो अवसर है उसको रजत जयंती के रूप में बनाया। इसको मनाने का एक विशेष उद्देश्य यही था कि 25 वर्षों में हमने बहुत एक कठिन यात्रा के दौरान हमने क्या क्या अभी हमने अर्जित किया है, क्या क्या हमने अर्न किया है अरुणाचल में हिंदी के विकास को लेकर, और अरुणाचल में हिंदी को प्रोफेशन के रूप में हम अपने अरुणाचली लोगों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं और विकास की संभावना कैसे बना पाए हैं। और ये 25 वर्ष का एक आकलन हमने किया है, और आगे का जो 25 वर्ष का जो एक मैप है, रोड मैप है, वो हमने विकसित किया है। और विकसित भारत के का जो जितने भी प्रपोजल्स हैं उसको अडॉप्ट करते हुए, या फिर NEP में जो भी जो वर्टिकल्स हैं इंडिजिनस नॉलेज को लेकर, या फिर जो यहाँ की जो बोली और भाषा को लेकर, उसके विकास को लेकर, इन सब को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हुए डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है उसको भी हमने बहुत अद्यतन किया है। बहुत ही अपडेटेड सिलेबस अभी हमने NEP 2020 के मुताबिक बनाया है, और उस सब को एक तरह से उत्सव के रूप में मनाने के लिए, जो हमारा 25 वर्षों का जो संघर्ष था उसको मनाने के लिए हमने इसका आयोजन किया। इन 25 वर्षों में आप जैसे कि जानते हैं, अरुणाचल के किसी भी स्कूल में आप देखेंगे
पीआरटी से लेकर पीजीटी तक की जो हमारे जो टीचर्स हैं, आज आपको अरुणाचली चेहरे दिखाई देते हैं। और कॉलेजेस में हमारे मेरे खुद के स्टूडेंट्स, हमको लगता है 35 के लगभग इस समय रेगुलर टीचर हैं और 20 के आसपास हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं। और यहाँ भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हम लोग 3 लोग हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, अरुणाचल के जो जितने भी साहित्यकार हैं, जोराम यालम नवम मैडम है, जमुना विनी है, तुम्बम रिवा मैडम है, ताई तुगुंग है, ये सब साहित्य सृजन जो क्रिएटिव राइटिंग है उसमें भी बहुत नाम कर रहे हैं। जमुना मैडम की किताबें राजस्थान के कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी उनकी जो कुछ निशी लोक कथाओं पर जो किताब है उनके कुछ अंश पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसा करके हिंदी लेखन के क्षेत्र में भी अरुणाचल बहुत अच्छा कर रहा है। इसको जश्न के रूप में मनाना चाहिए ताकि एक जनरेशन भी इसको फॉलो करे। और हिंदी को देखिए, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में विशेष एक गलतफहमी का शिकार हो रहे थे हम लोग। हिंदी गैर किसी दूर की भाषा नहीं है। हिंदी को अपनाने के कारण ही अरुणाचली लोगों के लिए आज दिल्ली दूर नहीं है। एक समय ऐसा था, हमने अपने बचपन में देखा, अरुणाचल का जो लिंगुआ फ्रैंका है, जो संपर्क भाषा है, वो असमिया थी और वो बहुत नेचुरल था क्योंकि असमिया लोगों के साथ जो संपर्क है बहुत ज़्यादा था और जल्दी था। लेकिन धीरे धीरे अरुणाचल ने इस चीज़ को शिफ्ट किया हिंदी में। और हिंदी देखिए, हिंदी के माध्यम से बहुत ज़्यादा रोज़गार भी मिल रहे हैं। तो एक संभावना खड़ा करने के लिए हम लोगों ने इसको जश्न को मनाया। 13 जो हमारे पूरा छात्र है, एलुमनाई है, जो अपने अपने क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान बनाए हुए हैं। जैसे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, नाटक लेखन में काम कर रहे हैं, कहानी लेखन में, संस्मरण लेखन में। हिंदी की ऐसी कोई भी जर्नल नहीं है, माने विधा नहीं है जिसमें अरुणाचल के लोग नहीं लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। जैसे तारो सिंधिक को आपने देखा, साहित्य अकादमी से उनको युवा पुरस्कार मिला। उनकी जो काव्य संग्रह है, उनका जो काव्य संग्रह है, मैं भूल रहा हूँ नाम को, उसके लिए उनको साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार मिला है। तो ऐसे लोगों को हमें भी सम्मानित करना चाहिए। तो 13 लोग थे कुल। हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं। रजत जयंती को इंग्लिश में सिल्वर जुबली कहते हैं। हिंदी डिपार्टमेंट को आज यहाँ पर 25 इयर्स कंप्लीट हो गया है और इस मौके पर मुझे अपने डिपार्टमेंट में हमारे प्रदेश में पहला नाटककार होने का वो सम्मान मिला है। और जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, जैसे कि हम अरुणाचल प्रदेश का जो संरचना है उसके हिसाब से हिंदी हमारे मन को जोड़ने वाली भाषा है। और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में हिंदी जो है एकता की पहचान है। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की चिंता नहीं होनी चाहिए। हिंदी इस रूप में जाती है, उस भाषा को ऐसे स्वीकार करती है। और जहाँ तक हिंदी से बनते हुए करियर की बात है, इसकी अनंत सीमाएं हैं। बस आपको हिंदी के शब्दों को पहचानना है, उससे अपने मसल्स में इन करना है, जहन में बिठाना है। माँ सरस्वती चाहें तो आपको बहुत बड़े शायर कवि बना सकते हैं, कलाकार बना सकते हैं, बड़े विद्वान बना सकते हैं। बशर्ते यह है कि आप हिंदी को लेकर के आपकी अप्रोच कैसी है और मेहनत उसमें लगती है। और अभी बहुत ज़्यादा दूर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में विश्व स्तर के प्रोफेसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ जितने भी प्रोफेसर्स हैं बहुत ही काबिल लोग हैं और उतना ही ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव भी है।